गुरुदेव मैया भवानी की जय। मुझे साहब हरिंदर भैया के द्वारा 3 सूत्र मिला है। पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। कहना है शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। दया कहना आसान है कि हे शिव, गिनती हिसाब से हम आप गिन लेते हैं कि हे गुरुबान हे गुरु भाई, हमने शिव को जैसे कि हम कहते हैं कि पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय करना। ऐसे गिनती से गिनती पूरा लेते हैं आप, गुरु का काम नहीं पूरा पाते हैं गुरुबान। गिनती नहीं, साहब ने कहा कि गिनती करने से गिनती हो जाता है। एक जरिया है 3 सूत्र जो है, सबसे जैसे कोशिश करते हैं गुरुबान, अगर पेड़ पे डाली नहीं रहे तो क्या हम पेड़ पे चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। तो इसीलिए साहब ने सोचा कि शिव के नजदीक जाने के लिए और याद रखने के लिए कि मेरा गुरु शिव है। जैसे कि हम एक परिवार में शामिल करते हैं परम पिता परमात्मा को कि हम कोई जगत का आदमी नहीं है गुरुदेव गुरुबान जिनको हम गुरु माने हैं। गुरु तो परम पिता परमात्मा है, वो गुरु है जो कि आप और हमको बना सकता है और मिटा सकता है, उसके पास वो क्षमता है। इसीलिए सब कोई कहा, सबसे कहा गया और साहब ने कहा कि जिन गुरु को हमने गुरु माने हैं उन गुरु को गिनती हिसाब से गिनिए मत, उनको चाहत में लाइए, उन्हें परिवार में शामिल कीजिए, उन्हें अपना आत्मा में याद रखिए कि हम किनका खुशी से हैं, मेरा वजूद क्या है, मेरा वजूद शिव है। अगर वो नहीं चाहेगा गुरुबान तो अभी मेरा सांस जो चल रहा है तो रुक सकता है। अगर वो चाह लिया है कि हम इस मंच पे 2 शब्द बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकेंगे। इसीलिए हम सबको ये आदेश मिला कि सीधा गिनती जैसे करते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पे दया कीजिए। जैसे कि एक विचार है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। हे परम पिता आप दया नहीं कीजिएगा, आप मुझे सहारा नहीं दीजिएगा तो कौन देगा? इस जगत में मेरा कोई नहीं है, इस संसार में कोई अपना नहीं होता है। जिनको हम सोच रहे हैं कि ये मेरा फैमिली है, ये मेरा परिवार है, वो कोई नहीं है गुरुबान, कोई नहीं है। उन परम पिता परमात्मा को जिनको हम अपना गुरु शिव, जो साहब ने कहा कि शिव को गुरु बनाओ, जीवन धन्य हो जाएगा, अंधेरे से उजाले की ओर चले जाओगे और हम और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो हम सबको जब शिव मिल गया तो मोक्ष तो मिल ही गया है। खोजना क्या है? खोजना ये है कि हम किनको गुरु बनाए हैं, जो उनको हम याद रखेंगे। तो अपने मन में अगर हम याद रखेंगे गुरुबान, तभी किसी को बता सकते हैं कि हम शिव का शिष्य हैं। एक बात बताइए, कहीं आप जाइए और आपको नाम पता मालूम नहीं हो तो क्या घर पहुंच पाइएगा? नहीं पहुंच पाइएगा। पहले नाम पता रखना चाहिए। तो इसीलिए पता अगर मालूम नहीं रहेगा तो शिव के नजदीक नहीं पहुंच पाइएगा। इसीलिए साहब ने कहा कि पता रखो कि मेरा गुरु शिव है और हमको आपको उनके नजदीक जाना है, उन्हें बुलाना है, उनके पास भी जाना है, जैसे एक लोकाचारी में करते हैं। दूसरा भी है चर्चा करना। साहब ने कहा कि स्टेशन अगर हम पहुंचाने किसी गेस्ट को जाते हैं गुरुबान, तो क्या हम सब नहीं पहुंचते हैं स्टेशन? पहुंचते हैं। कहाँ ध्यान है? पूछ रहे हैं आप कुछ? अगर हम स्टेशन किसी गेस्ट को पहुंचाने जाते हैं तो क्या हम सभी स्टेशन पहुंचते हैं? नहीं, हम पहुंचते हैं।
तो स्टेशन अगर पहुंचाने के लिए जाते हैं गुरुवान तो खुद भी पहुंचते हैं, ठीक है, खुद भी पहुंचते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि गुरु को विचारों में लाओ, तुम अगर विचार करोगे तो तुम खुद पहुंच जाओगे। किसी को पहुंचाने को, हम जो अभी विचार दे रहे हैं हम किसी को समझा नहीं रहे हैं, किसी को विचार को करना नहीं कहते हैं, हम खुद में खोज रहे हैं और आप सबको भी कहते हैं कि हम भी ढूंढते हैं, इसी तरह आप भी ढूंढिए, साहब के आदेश है। तो धीरे जब तक मन में विचार नहीं कीजिएगा कि मेरा गुरु शिव है और हम पे दया करता है, आप भी मानिए। हम उन परम पिता परमात्मा को गुरु माने हैं जो जगत में जो कि आदि गुरु है, जगत गुरु है, परमात्मा है। उन परम पिता परमात्मा को हमने गुरु बनाए हैं। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि हे गुरुवान, विचार जो है शिव के नजदीक ले जाएगा और साहब के आदेशानुसार गुरु को काम करना। साहब ने कहा कि सबसे शिव चर्चा में सबसे ज्यादा अनिवार्य क्या है? क्या है गुरुवान? साहब ने कहा रुद्राक्ष भी अनिवार्य नहीं है, कंगन भी अनिवार्य नहीं है, 3 सूत्र एक माध्यम है। अनिवार्य क्या है? अस्थाई रूप शिव शिष्य होना। जैसे कि हम सबको कोई आ जाए कहता है कि कौन बनेंगे फुकल खंड, हम शिव शिष्य नहीं बन लिए, नहीं बेलो गुरुमुख नहीं बेलो तो केकरे सारू ले ला, यही मंत्र जपो हो न तो तोरा बेरा पार कर देता, केकरे प्रॉपर्टी लिखा देता, केकरे आरो कुछ होता। उस बात को छोड़ देते हैं, साहब हमको क्या कहा, और उन बातों के पीछे लग जाते हैं। तो इसीलिए साहब ने कहा कि जो अस्थाई रूप से शिव का शिष्य बना है वो जीवन में नहीं भटकेगा और कोई मंत्र के पीछे नहीं जाएगा, नहीं सोचेगा कि मेरे पीछे क्या होगा और मेरे आगे क्या होगा, क्योंकि उन परम पिता परमात्मा को हमने गुरु बनाए हैं जो इस संसार में सारे सृष्टि को रचा है। इसीलिए हम उन पिता को कहते हैं, उन शिव से, उन गुरु भाई गुरुवान से कि किसी के कहने से मत बदलिए, अस्थाई शिष्य रूप रखिए, ताकि हम सबको विचारों में गुरु आ जाए और मन कहे कि एक दूसरे से भी विचार कर सकते हैं। जो बात मन में नहीं रहेगा ना दीदी तो बोलना चाहिएगा कुछ और, बोला जाएगा कुछ और, क्योंकि मन में है ही नहीं, कोशिश करते हैं आता नहीं है। तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु चरणों प्रणाम करना। नमः शिवाय अगर हम मंत्र के द्वारा करते हैं, सरसों के द्वारा करते हैं, नहाने धोने का आसरा रखते हैं तो गुरु को काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जैसे हैं वैसे हमें अपना ले शिव ने, हे परम पिता हम जैसा भी हैं आपका है, आप मुझे रख ले या जो करना है कर दे, हम तो पापी है, ये है मेरा संसार में क्या है, हमको उतना ज्ञान नहीं है प्रभु, जो करना है आप करिए, लेकिन हमें जैसा है वैसा ही अपना लीजिए। तो नमः शिवाय, नहाना धोना खाना क्या करना है आप मत सोचिए, जब मन में आ जाए कि मेरा गुरु शिव है तो थोड़ा सा प्रणाम कर ले, 5 बार 10 बार मन में ही लेके नमः शिवाय प्रणाम कर लिए। अगर फुर्सत मिल गया तो और अच्छी वाली बात है, टाइम निकाल के गुरु का काम करते हैं और अच्छा बात है, तो थोड़ा सा टाइम दे के बैठ के भी कर सकते हैं। साहब ने कहा कि अगर 24 घंटा में आप सरसों के द्वारा मंत्र जाप करते हैं तो 24 घंटा में एक बार माला भी जरूरी है। इसलिए कि अगर सरसों के द्वारा करते हैं तो परलौकिक जीवन को सुधार होता है। जैसे अकाउंट में पैसा रखते हैं ना गुरुवान कि अगला भविष्य गुरु बना खेबे, ठीक है, उसी तरह परम पिता परमात्मा को जो सरसों के द्वारा नमः शिवाय कीजिएगा उसी तरह बैंक में जमा होगा, कलग रास्ता जो परम पिता परमात्मा को पास जाता है वो साफ सुथरा आपको मिलेगा। माला के द्वारा के मतलब समझाया
कि मले के द्वारा साहब से कोई पूछा कि गुरुभाई गुरुवर मला के द्वारा से करने से क्या होता है, तो साहब ने कहा कि मले के द्वारा से अगर करते हैं तो लौकिक जीवन कष्ट से निवार होगा, लौकिक जीवन में अगर दुख है तो कुछ थोड़ा हो जाएगा, लिखा हुआ कोई नहीं मिलता है। एक दिन ब्रह्मा जी ने माँ पार्वती के पास गया, समझे, और गया ना मुंह कान खुलल था, तो माँ पार्वती से पूछता है, ब्रह्मा जी से पूछता है माँ पार्वती कि ब्रह्मा जी क्या हुआ, आज पूरे गुस्सा में है, करके क्या कहे माँ, आज कुछ बोलने का मन ही नहीं करता है, करके कैसे करेगा, हमको बोलता है कि तुम उसको ये लिख दो कि उसको बेटा नहीं होना है, उसको बेटी नहीं होना है, और जब वो कोई भक्ति इनका याद कर ले कि हमें बेटा चाहिए, हम बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, तो वो फिर से लिख देता है, मेरा लिखने में लिख देता है। बताइए तो क्या फायदा है, हमको खटवा लेता है और बीच में छोड़ देता है, बताइए। तो इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि छोड़ते हैं, अगर आप पकड़ना चाहिएगा तो कभी नहीं पकड़ पाइएगा, और उनसे कहिए कि हे गुरुदेव मेरे बाजू में उतना दम नहीं है जो हम आपको पकड़ सके, आपको तो इतना दम है कि पूरे संसार को पकड़ सकते हैं, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, मुझे क्यों नहीं, मुझे भी अपना लीजिए। यही हुआ गुरु का बात, यही वाणी कह के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। हर हर महादेव।